मुझे जो जो आता है वो करके और मुझे जो जो नहीं आता है वो भी करके वो डिसीजन को प्रूव करके दिखाना, ये मुझे पहले से अच्छा लगता है। और इसलिए मैंने क्या क्या किया मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। नेटसप में आने से पहले मैं होलसेल साड़ी का बिजनेस करता था। पुणे, नागपुर, रायपुर ऐसा 3 मेरा यूनिट था। 28 लोग काम करते थे। 5 करोड़ के आसपास मेरा टर्नओवर था। अभी ये मुझे विरासत में नहीं मिला था बिजनेस, तो मैंने उसके पहले 12 साल साड़ी बिजनेस में सेल्समैन से लेके मैनेजर तक काम किया था और पार्टनरशिप में यह बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी ये जो मेरा बिजनेस चल रहा था, यही बिजनेस मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस था। तो उसके ट्रेडिशनल के जो जो प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेंट्री रिस्क उठाना पड़ता है, और इतना करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है बिकॉज होलसेल था। और यही 2001 के आसपास अपने देश में, आज तो हम इसको डायरेक्ट सेलिंग बोल रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोल रहे हैं, उस समय बोलते थे MLM, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी MLM कंपनियां स्टार्ट की थी। और वो लोग मेरे पास आते थे ब्रोशर लेके एज अ पोटेंशियल गेस्ट। कुछ लोग तो बोलते थे तू ज्वाइन हो जा, तू मेरी कंपनी का पहला डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, फिर पूरा इंडिया तेरे नीचे रहेगा। मैं उनको पूछता था इंडिया मेरे नीचे रहेगा कि इंडिया मेरे पीछे रहेगा, क्योंकि तूने कुछ गड़बड़ किया तो मेरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो मैं ये लोगों को हेलो नहीं करता था, लेकिन मेरे ऑफिस में 15-20 ब्रोशर जमा हुए थे। तो मैं थोड़ा खाली समय में उसको देखता था, तो मुझे समझ में एक कंसेप्ट, ये सिस्टम कुछ अलग है। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, इन्वेंट्री नहीं है, जिसमें अपने समय के हिसाब से काम कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन फिर ये स्टडी, उस समय गूगल महाराज भी नहीं थे जिसको पूछे कि भाई व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज MLM, अपने अपने हिसाब से कुछ करना पड़ता था। तो मैंने अपना दिमाग लगा के एक पिक्चर क्रिएट किया कि अगर मैं ये इंडस्ट्री में काम करूंगा तो मुझे कैसा चाहिए। शॉर्ट टर्म विजन वाली कंपनी मुझे नहीं करनी है। प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो लोगों को बार बार लगे ताकि बिजनेस कंटिन्यू चले। और खास बात बिजनेस प्लान की थी। बिजनेस प्लान ऐसा चाहिए जो मेहनत कर रहा है उसको 100% पैसा मिलना चाहिए, और जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये मेरे दिमाग में फिट था, और ये जो मेरा पूरा पिक्चर था ये कनेक्ट हो गया नेटसप के साथ। जब मैं नेटसप में आया, आप सबको पता है नेटसप के सभी प्रोडक्ट लोगों की जरूरत के भी है और बार बार लगते हैं। बिजनेस प्लान नेटसप में ऊपर है इसलिए ज्यादा पैसा, नीचे है इसलिए कम पैसा, ये नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नेटसप की विजन जो सुनील सर ने डे 1 को बोली थी, यही बिजनेस करे आपका हमारा नेक्स्ट जनरेशन। नेटसप में काम स्टार्ट हो गया। मेरा साड़ी बिजनेस था तो मैं पार्ट टाइम ही मुझे करना पड़ता था क्योंकि जिम्मेदारी थी। लेकिन उसमें मैंने एक सिस्टम बना दिया कि 10 से 6 मैं साड़ी बिजनेस करूंगा, 6 के बाद कितना भी बजेगा मैं नेटसप का काम करूंगा। तो ऐसा मेरा काम मैंने सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट किया। इनकम बढ़ना स्टार्ट हो गया, टीम बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो पहला मुझे बाहर भी जाना पड़ रहा है पुणे से, तो पहला कोल्हापुर जाना पड़ रहा था। किरण लाटकर, योगेश श्रीखंडे, इनके माध्यम से जो चालू हुआ था। तो मैं संडे रात को स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से जाता था कोल्हापुर, दिन भर काम करता था, उधर से रिटर्न आता था। ये रूटीन के बाद टीम बढ़ गया तो पॉकेट बढ़ गए, तो मुझे धीरे धीरे टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा था। और एक पॉइंट पे आके मैंने देखा कि साड़ी बिजनेस से मुझे कितना आ रहा है और नेटसप से कितना आ रहा है। तो नेटसप में उस समय मेरा इनकम हुआ था 35 लाख। तो मैंने साड़ी बिजनेस छोड़ दिया और फुल टाइम नेटसप करना स्टार्ट किया। देखो, पहला डिसीजन जब मैंने नेटसप स्टार्ट किया तब थोड़ा घर वालों का, दोस्तों का विरोध था। लेकिन जब मैंने फुल टाइम करने का डिसीजन लिया तो फिर सब लोगों को लगा ये पागल हो गया, ये अभी नुकसान में जाने वाला है, लॉस में जाने वाला है। उन्होंने मुझे बोला तू गलत कर रहा है, लेकिन डिसीजन मेरा था, प्रूव मुझे करना था। फिर मैंने और जोर से काम स्टार्ट किया और वही टाइम पे बायोफिट आया। बायोफिट आते ही मुझे लगा कि ये ऐसा कौन एक एक किसान के पास जाएगा, उसको समझाएगा, फिर एक एक किसान का कलेक्शन करेगा। मेरे अंदर का होलसेलर जागरूक हो गया। मैं बोला अभी होलसेल में करते हैं। और मैंने क्या किया, शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन, दूध डेयरी का चेयरमैन, इनके साथ मीटिंग स्टार्ट किया, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क है ना किसानों का। उनके माध्यम से बहुत बड़ा टर्नओवर मिलेगा, कैप तो आराम से लगेगा। ये सोच के मैंने उन लोगों के साथ टाइम देना स्टार्ट किया।
8-9 महीने के बाद मुझे पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, क्योंकि 8-9 महीने में ये शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन, वो शुगर फैक्ट्री का चेयरमैन, नेटवर्क की तरफ ध्यान नहीं, नेटवर्क कोलैप्स हो गया और उधर से 1 रुपए का टर्नओवर नहीं आया। और इस चक्कर में हुआ क्या? इस चक्कर में हुआ ये कि दिसंबर महीने का सेकंड साइकिल का मेरा पे आउट था 2000 रुपये। 2000 रुपये मेरा महीने का खर्चा था 85,000, क्योंकि नेटवर्कर का जो मस्ती आती है ना वो मुझे बहुत पहले आई थी। लोग गाड़ी लेते, मैंने 3 गाड़ियाँ ली थी। हाँ, क्योंकि मैं नेटवर्कर हूँ ना, 3 गाड़ियाँ, 2 सेंट्रो, 1 ऐसे। अभी मेरा टोटल इनकम था 54 लाख, महीने का खर्चा था 85,000, एक छोटा फ्लैट लेके रखा था और पे आउट था 2000। उस रात 31 दिसंबर को सोया नहीं, कागज पेन लेके बैठा, क्या क्या गलतियां की, क्योंकि अभी लोगों को चांस मिला था मुझे बोलने के लिए, हम बोल रहे थे तू खड्डे में जाएगा। अभी मुझे मेरा डिसीजन प्रूव करके दिखाना था। दूसरे दिन उठ के पहला काम किया, 3 गाड़ियां बेच दी, घर बेच दिया, थोड़ा सा पैसा एफडी कर दिया, 6 लाख रुपया। बीबी को बोला मैं मर गया तो ये 6 लाख में पूरा बाकी का कार्यक्रम करने का। और फिर खुद को बोला कि ग्राउंड से काम स्टार्ट करेगा। फिर मैंने सिलेक्ट किया 5 पॉकेट। मंगलवार के दिन सुबह मैं केतन सर के पास जाता था ऑफिस में, सर मैंने ये वीकली प्लान बनाया, आप मुझे कुछ सजेशन दीजिए और क्या कर सकता हूँ। वो जो बोलते थे उस हिसाब से सब प्लानिंग लेके मंगलवार रात को मैं स्टेट ट्रांसपोर्ट बस से 1 पॉकेट जाता था, पूरा रात भर ट्रैवल, सुबह 1 to 1 गेट ज़्यादा है, सेमिनार खत्म होने के बाद जितना ज्वाइन लोग हैं उनके साथ 1 घंटे का मीटिंग, जिसको हम बोलते हैं FDM। उसके बाद वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके साथ रात का मीटिंग, कितने बजे, मिनिमम 11:30-12 बजे या सुबह 5 बजे डायरेक्ट दूसरे पॉकेट का ट्रांसपोर्ट का बस। ऐसा 5 दिन करने के बाद घर आता था। 1 दिन घर का बैंक का काम, वापस रूटीन स्टार्ट। ये चालू था वही टाइम पे। डिसीजन मेरा था, मुझे प्रूव करना था। उस समय बायोपिक के रिजल्ट के लोग फोटोग्राफ्स निकालते थे, मैं बोला सिर्फ फोटोग्राफ्स के काम नहीं चलेगा। एक आदमी को पकड़ा जो शूटिंग करता था, उसको लेके जहाँ जहाँ रिजल्ट आया उन किसानों के पास गया, उनका इंटरव्यू किया और ऐसा उसका एक सीडी बनाया रिजल्ट का। फिर उस एक सेमिनार लिया बिजनेस प्लान का, उसका बना एक सीडी और टीम को बोला ये मेरा 2 सीडी, एक रिजल्ट का, एक प्लान का। मैं अगले हफ्ते तो आने वाला हूँ, बीच के 6 दिन लोगों को ये दिखा कि आप बिजनेस स्टार्ट करो। वहाँ से मेरा स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो कुछ लोग क्या बोलने लगे, आपके प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन है क्या? अभी सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है प्रोडक्ट का? तो मैंने एक को वापिस पकड़ा, कोकण कृषि विद्यापीठ, उन्होंने जो फी बोला वो फी भर रहा और स्टीम रिच का 3.5 महीने के बाद बायो एफिकेसी रिपोर्ट लिया और वो सर्टिफिकेट लेके और बिजनेस जोर से स्टार्ट किया। 3 गाड़ियां बेची थी, घर बेचा था। और ये जो मेरा वीकली शेड्यूल था ना, ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, कंटिन्यू 42 महीने मैंने फॉलो किया था। मतलब 3.5 साल, इसमें एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया था। ये 3.5 साल में कभी मेरा बर्थडे आया, कभी वाइफ का आया, कभी एनिवर्सरी आया, कभी बच्चों का आया, कोई पैदा हो गया, कोई मर गया, मुझे कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया, मुझे वो प्रूव करना था। और फिर जो गाड़ियाँ बेची थी ना, पहली गाड़ी वापस दी होती होंडा सिविक। उस समय पुणे में मेरे से पहले सिर्फ 6 लोगों ने ली थी। होंडा सिविक के बाद नेक्सट में पहला मर्सिडीज बेंज मैंने लिया, क्योंकि मुझे प्रूव करके दिखाना था, डिसीजन मेरा था। उसके बाद मैंने देखा कि लोग तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन इनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। फिर 4 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया, एक छोटे 15 मिनट के ब्रेक के साथ। पहला 2 घंटा, 15 मिनट का ब्रेक, वापस 2 घंटे का ट्रेनिंग, वापस सेम शेड्यूल। अभी मेरा सेमिनार गेस्ट एक्टिविटी बंद, अभी सिर्फ ट्रेनिंग पे शिफ्ट हो गया था। और ये सब करते करते लोग फिर से बोलने लगे मर्सिडीज बेंज में घूमता है और किराए के घर में रहता है, क्योंकि घर किधर था,
फिर बोला अभी डिसीजन लिया, अभी इनको ये भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। फिर छोटा बड़ा घर नहीं, डुप्लेक्स फ्लैट लिया, टॉप के 2 फ्लोर मेरे, उसका टेरेस भी मेरा, मेरे सर के ऊपर कोई नहीं चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेरा प्रूव करना था मुझे। अभी मैं आपको और एक बात बोलता हूँ, मैंने अभी 1 महीने पहले और एक डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। और वो डिसीजन ये है कि आने वाले 1 साल के अंदर 25 साल की उम्र से कम 100 लड़कों की ऐसी फौज खड़ी करूंगा कि जो पूरे नेटवर्क को हिला देगी। ये मैंने डिसीजन लिया है और ये डिसीजन मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।